नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भिलाई में एक बार फिर से ईडी ने रेड मारी है। जी हां, 4 सदस्यीय टीम पहुंची है हुडको भिलाई। कस्टम मिलिंग स्कैम से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। ईडी की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। सुबह 6 बजे से ही ये कार्रवाई जारी है। प्रदेश के 10 अलग अलग जिलों में छापे मारे गए हैं। मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हो चुकी है। 140 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला है। भिलाई में एक बार फिर ईडी की रेड। 4 सदस्यीय टीम पहुंची हुडको भिलाई। कस्टम मिलिंग स्कैम से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ईडी की जो टीम है वो दस्तावेज भी खंगाल रही है। सुबह 6 बजे से ही ये कार्रवाई जारी है। प्रदेश के 10 अलग अलग जिलों में छापेमारी की गई है और इस मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। करोड़ों का घोटाला ये बताया जा रहा है। एक बार फिर ईडी की टीम के यहाँ पहुंचने के बाद से ही हलचल तेज है और दस्तावेजों को भी ईडी की टीम खंगाल रही है। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी छापेमारी को लेकर? देखिए, आज सुबह ही ये टीम पहुंची हुई है। करीब 4 सदस्यीय टीम बताई जा रही है जो हुडको के एक निवास में पहुंची हुई है। ये पूरा मामला कस्टम मिलिंग स्कैम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके तहत में टीम यहाँ पे पहुंची है और लगातार पूछताछ की जा रही है। सुबह करीब 6 बजे की एक घटना है जब ईडी के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए थे और अलग अलग स्थानों में भी ये रेड कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। 140 करोड़ से अधिक का ये स्कैम है। तो पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। ईडी जो पहले भी कार्रवाई कर चुकी है, आज भी अलग अलग जगह में कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। भोपाल की बात होगी, जहां रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गरबे में कोई भी आए आपत्ति नहीं है। लड़के अकेले नहीं, परिवार के साथ आए। गंगा जल पिलाएंगे, श्री राम के नारे लगवाएंगे, दुर्गा जी की आरती करवाएंगे, तिलक लगाएंगे। ईसाई और मुसलमान बने लोग घर वापसी करते हैं तो दिक्कत नहीं। रामेश्वर शर्मा का यह बड़ा बयान। गरबे में कोई भी आए आपत्ति नहीं है, लेकिन लड़के अकेले नहीं, परिवार के साथ आए। इससे पहले सीहोर में एक पोस्टर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसकी चर्चा हो रही थी कि गरबे में जिस समुदाय का त्योहार है वही समुदाय के लोग आएंगे, पहचान पत्र दिखाना होगा। इन तमाम चीजों के बीच रामेश्वर शर्मा का यह बड़ा बयान आया है और रामेश्वर शर्मा ने कहा कोई भी आए आपत्ति नहीं है, परिवार के साथ आए। में कोई भी आए हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अब तो हम सनातन धर्म का प्रचार बहुत बढ़ा रहे हैं। घर वापसी अभियान भी चला रहे हैं। जो लोग मुसलमान बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, अगर वो सनातन धर्म को फिर से स्वीकार करते हैं, वो देवी जी की प्रार्थना आराधना, दुर्गा चालीसा का पाठ या वहाँ दुर्गा जी की आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, भोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, और वो आकर अगर वहाँ पर अपने परिवार सहित भी आकर गंगा जल पीकर हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं, गरबा में आए, खूब गरबा करें, खूब देवी माँ की आराधना करें, हिंदू बनकर खूब करें, कोई परेशानी नहीं है। और हम अब इस अभियान को और बड़े स्तर पर चलाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। बल्कि हम कहेंगे कि अकेला अकेला लड़का ही क्यों गरबा में आ रहा है, साथ में बहन को भी लेकर आ, साथ में माँ को भी लेकर आ, भाई को भी लेकर आ, भाभी को भी लेकर आ, अब्बा अब्बी को भी लेकर आ, क्योंकि सबको ही हिंदू बनाना है यार। कब तक तुम दाएं बाएं घूमते रहोगे? जब तुम्हें हिंदू धर्म से मोहब्बत है, उनके यहाँ देवी जी की आराधना आरती करना चाहते हो, प्रार्थना करना चाहते हो, तो फिर तुम अकेला क्या यार? पूरे खानदान को ला, सबको गंगा जी पिलाकर, जय श्री राम बुलवाकर, जय महावीर बुलवाकर, जय गौतम बुद्ध बुलवाकर, जय वाहेगुरु की बुलवाकर तुम्हें हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। चाहे जितने आओ, अब तो अभियान घर वापसी अभियान चल ही रहा है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, एक तरफ जहां पहले ये चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी कि जो गैर हिंदू हैं, जो समुदाय के नहीं हैं, हिंदू समुदाय के, वो गरबा में ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन अब रामेश्वर शर्मा ने बड़ी बात कह दी है कि आप आ रहे हैं तो परिवार के साथ आइए। ईसाई और मुसलमान बने लोग घर वापसी करते हैं तो दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल देखिए, गाहे बगाए नवरात्रि के पहले जब गरबा के आयोजन होते हैं और हर बार इसी तरीके की जो सियासत है और इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं वो शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जहां गैर हिंदू लोग गरबा में पहुंचते हैं और फिर वहां पे कुछ अप्रिय स्थितियों का जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं हो जाता है। इस बार भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। कई जगह मांग हुई कि गैर हिंदू ना आए और तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई। रामेश्वर शर्मा ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो गरबा में आना चाहता है पहले वो घर वापसी कर ले। घर वापसी कैसे होगी उसका फॉर्मूला भी उन्होंने बता दिया कि जय श्री राम के नारे लगाएंगे, आप गंगा जल पिलाएंगे और फिर अगर आप आ रहे हैं तो लड़के अकेले क्यों आते हैं, पूरे परिवार को साथ में लेकर आएँ और फिर गरबा में आकर शामिल हों और माँ भक्ति की आराधना करें। अगर आपको वाकई में हिंदू धर्म से इतना प्रेम है तो फिर घर वापसी कर लीजिए। दरअसल यहाँ पर बात यह है कि रामेश्वर शर्मा जो भाजपा के विधायक हैं, फायर ब्रांड हिंदू नेता हैं, उनका ये कहना है कि जो गरबा है वो कोई एक एंटरटेनमेंट का आयोजन नहीं है। गरबा माँ देवी की आराधना है और वहां पर जो भी आएगा वो भक्ति भाव से आएगा और जो भक्ति भाव से आएगा फिर उसको देवी जी की आराधना करने में, आरती करने में, तिलक लगाने में, कलावा पहनने में या फिर किसी भी तरीके से जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं फिर उनमें शामिल होने में उसे आपत्ति और उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो लोग ऐसा करने के लिए राजी हैं फिर वो चाहे मुस्लिम धर्म से आते हो, चाहे ईसाई धर्म से आते हो, अन्य किसी धर्म से आते हो, वो लोग पहले एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं। आप बने रहिए। अजय धवले जी, रामेश्वर शर्मा ने उन लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया है जो बहुत ज्यादा इच्छुक थे गरबा नाइट में शामिल होने के लिए, जिन्हें बहुत मन था गरबा देखने का, कि अकेले नहीं परिवार के साथ आइए। मूल रूप से देखिए, जो हमारा गरबा है, हमारा नवरात्रि का पर्व है और माँ शक्ति की आराधना का ये पूरा का पूरा उपासना का पर्व होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों से इसको एक मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाता है। विधर्मी लोग इसमें आकर किस प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं और उससे हमेशा से हमारा सनातन धर्म दूषित होने का जो काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे विषय को लेके यदि समाज जागरूक होता है, हमारे राजनेता जागरूक होते हैं, समाज के सारे सोचने वाले जागरूक होते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी पवित्रता बनाए रखने में हम सबको मदद होगी। लेकिन इसको अगर कोई पॉलिटिसाइज करना चाहता है, कोई तुष्टीकरण की राजनीति के दृष्टिकोण से देखना चाहता है कि गरबा है तो वहां सभी के लिए खुला होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। वो एक सनातन धर्म का एक आयोजन होता है, शक्ति की आराधना का पर्व है और उसमें यदि दूषित मानसिकता वाले लोग उसमें प्रवेश करके हमारी परंपराओं को, मान्यताओं को और हमारी बहन बेटियों को बरगलाने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि सभ्य समाज इन बातों को कभी भी स्वीकार करेगा। तो निश्चित रूप से आपको, हमको सभी को इस बात के प्रयास करने चाहिए कि हमारी धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं, हमारे पर्व त्योहार, ये सब इसकी जो एक शुचिता है वो बनी रहे, इसकी गरिमा बनी रहे। उसमें किसी भी प्रकार का विधर्मियों द्वारा जो दूषित करने के प्रयास होते हैं उन सबको रोकने के लिए हम सभी को मिलकर सार्थक प्रयास करने होंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। वासु आपका भी और अजय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें रामेश्वर शर्मा का ये बयान जो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें कि रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि जो भी गरबा में शामिल होना चाहते हैं वो जरूर आए, अकेले नहीं परिवार के साथ आए। और उन्होंने कहा कि लड़के परिवार के साथ आएंगे तो गंगा जल भी उन्हें पिलाएंगे, श्री राम के नारे भी लगवाएंगे और दुर्गा जी की आरती भी करवाएंगे। अभिनव बरौलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, इस बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि अगर कोई गैर हिंदू जिसे गरबा में नहीं आना है, अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए बाकायदा कानून बनाया जाए। लेकिन अब यहाँ रामेश्वर शर्मा ने एक बड़ी बात कही है कि जिन लोगों को गरबा में शामिल होना है वो जरूर आए, लेकिन लड़के अकेले नहीं परिवार के साथ आए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं वो सुर्खियों में रहने के लिए और अपनी प्रेजेंस बताने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बयान से कहीं वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती तो नहीं दे रहे कि ऐसा अगर नहीं होता है तो मतलब बनाना है तो आप कानून बनाएं और नहीं तो आप इस तरीके की चुनौतीपूर्ण बातें ना करें कि ये हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, कोरा एक जो एक स्टंटबाजी कहते हैं वो स्टंटबाजी कर रहे हैं। अपने बयान रोज देते हैं वो इस तरीके की भड़काऊ भाषण देते हैं, बयान देते हैं जो बाद में निरर्थक साबित होते हैं। उससे किसी जनता को फायदा नहीं होता है कि कोई फायदे वाली बात करते हो। आज जनता लगातार परेशान है, उस पर उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, लेकिन जहाँ हिंदू मुस्लिम करना होता है, भगवान की बात करनी होती है, सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है।
देखिए, मुझे लगता है यही मैंने शुरुआत में आपको बहुत स्पष्टता के साथ में कहा कि ये तुष्टिकरण की राजनीति का परिचायक नहीं होना चाहिए। धर्म, मान्यताएं, परंपराएं ये किस प्रकार से पवित्र रही है, आपका हमारा सबका काम है। यदि कांग्रेस इस प्रकार को इसको राजनीतिक चश्मे से देख रही है तो मुझे लगता है ये उनकी दूषित मानसिकता का परिचय दे रहा है। मूल रूप से रामेश्वर शर्मा जी ने जो कहा है उसको हमको इस दृष्टिकोण से देखने, उन पर गंभीर मुद्दों के साथ में काम हो रहा है हमारी। रामेश्वर शर्मा जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बयान देते हैं, आप उनके बयान उठा के देख लीजिए। तो मुझे लगता है रामेश्वर शर्मा जी के कार्यकाल में उनके विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार के विकास के काम हुए वो भी आप जाके देख सकते हैं। आज विषय ये है, जब पर्व परंपराएं मान्यताओं को दूषित करने के लिए कुछ लोग, तथाकथित लोग प्रयास कर रहे हैं और उसको बचाने के लिए अजय धावले जी, कांग्रेस ये भी कह रही है कि अगर इतना ही है तो कानून बना दीजिए। देखिए, मुझे लगता है सारी चीजें कानून से कंट्रोल नहीं होती। धर्म और मान्यताएं कानून से कंट्रोल नहीं होती। ये तो दो मुही बात हो गई ना। आपने फिर यही समाज को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना ही आपका हमारा सभी का काम है। हम तो माहौल खराब कांग्रेस से भी आग्रह कर रहे हैं, कांग्रेस से भी आग्रह कर रहे हैं। ये तो माहौल खराब लेकिन अभिनव जी रामेश्वर शर्मा ने ये कहा कि आए गरबा नाइट में, कोई बात नहीं, आप देखने के लिए आए, पूरे परिवार के साथ आए, इसका तो स्वागत करना चाहिए। अभिनव जी, मैडम कानून बनाने की बात पे ये क्यों मुकर रहे हैं? ये देश तो सबका है, संविधान से चलने वाला देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो ये क्या ये लोग अच्छी मंशा का समर्थन करते हैं? अभिनव जी की अच्छी मंशा का समर्थन करते हैं। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रतिबद्धता के साथ में इन सारे विषयों का संज्ञान ले रहे हैं और जो हमारी पर्व परंपराएं, मान्यताओं को दूषित करना है, कानून लाना चाह रहे हैं। जो प्रचलित कानून है उसके तहत कार्रवाई होगी। देश में नहीं कानून लाई आपके जब नेता बयानबाजी कर रहे हैं, इससे माहौल खराब होता है। माहौल खराब नहीं होता है जी। आप सोचिए, कुछ दिनों पहले मूर्ति खंडित हुई। अरे मेरी बात तो सुनिए सर, मूर्ति खंडित हुई गणेश जी की, उसमें पहले जाके सबने बयानबाजी करी नेताओं ने, और उसके बाद जब उसकी कहानी 12 घंटे के बाद सामने आई तो उसमें साफ साफ दिखा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और नेताओं ने भाषण दे दिए एक वर्ग विशेष को लेकर कि ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो इससे सोचिए लोगों में कितना डर व्याप्त हुआ, कितनी नफरत की बात। अभिनव जी 50 वर्षों तक के किसी एक धर्म विशेष को समर्थन करने के लिए देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पलटने का काम किया। हमने देखा कि किस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति चलती थी। आज उन सबसे बाहर निकलिए, आज हम उन सबसे बाहर निकलिए। मैं बाहर निकलने को आपको बोल रहा हूँ कि आपने आपके नेताओं को समझाइए। आप अरे हम तो इस तरह की भाषणबाजी से आप जो वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं वो जनता को समझ में आ रहा है। जनता को रोजगार तो आप दे नहीं रहे। ठीक है अभिनव जी, ठीक है अजय जी, अभिनव जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल रामेश्वर शर्मा ने गरबा को लेकर कहा है कि अकेले कोई ना आए, परिवार के साथ आए। ईसाई और मुसलमान बने लोग घर वापसी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं आती हैं, इसका भी इंतजार करना होगा। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर।